ये आवाज़ का सफ़र सुनने वाले तमाम श्रोताओं को हेलो हाय आदाब सत श्री अकाल दोस्तों। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आकाशवाणी शिमला में रहते हुए मुझे बहुत अच्छे प्रोड्यूसरों के साथ काम करने का मौका मिला और काम सीखने का मौका मिला। आकाशवाणी में यूँ तो कि मनोरंजन से रिलेटेड सारे प्रोग्राम हुआ करते थे, लेकिन आकाशवाणी में रहते हुए नाटक से जुड़ना ये अपने आप में बहुत बड़ा काम था, क्योंकि आकाशवाणी में रहकर जब हम नाटक करते थे तो बिल्कुल आवाज़ के ज़रिए लोगों से हम एक राब्ता कायम करते थे कि आवाज़ के ज़रिए हम हंस रहे हैं, आवाज़ के ज़रिए हम रो रहे हैं, आवाज़ के ज़रिए सारे इंप्रेशन दिखाना, ये बहुत बड़ा काम था। और ये काम बखूबी आकाशवाणी शिमला के कलाकार किया करते थे। आकाशवाणी शिमला के नाटकों की अपना एक इतिहास रहा है, जहाँ पर बहुत अच्छे नाटक हुए हैं, बहुत अच्छे रंगकर्मी हुए हैं और बहुत अच्छे नाटकों का मंचन आकाशवाणी शिमला के ग्रुप के द्वारा, यानी कि आकाशवाणी शिमला के जो कि स्टूडियो है उसमें होता रहा है। लेकिन उन्हीं दिनों मेरे सौभाग्य के लिए, आकाशवाणी शिमला के सौभाग्य के लिए, विजय दीपक छिब्बर एक प्रोड्यूसर आकाशवाणी शिमला में ट्रांसफर होकर आए, जो कि नई दिल्ली से थे, जो कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट थे, जिन्होंने कि नाटक के क्षेत्र में ऑल इंडिया लेवल के ऊपर बहुत सारे अवार्ड जीत रखे थे। और उन्होंने आते ही शिमला में नाटकों में काम करना शुरू किया और एक आइडिया दिया कि जब हम तरह तरह की कंसर्ट्स करते हैं, यानी कि म्यूजिक की कंसर्ट करते हैं, फोक म्यूजिक की कंसर्ट करते हैं, हम लाइट म्यूजिक की कंसर्ट करते हैं, इसके साथ साथ हम शायरी मुशायरे की कंसर्ट करते हैं, तो क्यों ना एक शिमला के रंगकर्मियों को लेकर एक नाट्य उत्सव किया जाए। और इसको मान लिया गया प्रशासन के द्वारा, यानी कि हमारे अधिकारियों के द्वारा उसको जब अनुमोदित कर दिया गया, और तब आकाशवाणी शिमला ने अनाउंस किया कि वो 3 दिन का एक नाट्य उत्सव शिमला के गेटी थिएटर में करेगा, जिसमें शिमला शहर और शिमला के आसपास या शिमला के आसपास जितने भी लोग रहते हैं वहाँ की नाट्य संस्थाओं को एक मंच देगा। तो भाषा कला संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेश, जितने भी रजिस्टर्ड ग्रुप थे उन सबको बुलाया गया और इस तरह से 12 ग्रुप छांटे गए, और जिनको कि हमने तय किया गया कि वो 3 दिन तक वो उत्सव चलेगा, जिसमें प्रत्येक ग्रुप एक नाटक करेगा, यानी कि प्रत्येक दिन 4 नाटक होते थे और चारों नाटक विभिन्न विधाओं से होते थे। कभी इसमें हास्य नाटक हो रहा है, या किसी में रहस्यमय नाटक हो रहा है, या तरह तरह के नाटक। लेकिन इससे ये हुआ कि एकदम से आकाशवाणी शिमला के द्वारा नाटक के क्षेत्र में एकदम से बहुत बड़ा कदम उठाया गया और लोग बड़े हैरान और बहुत उत्साहित भी हुए कि आज तक रेडियो से नाटक वो सुनते थे, लेकिन अब वही रेडियो से बजने वाले नाटक जो है वो सामने बैठकर देख भी सकेंगे और उनका प्रसारण भी होता था। और ये बहुत अच्छा कदम था और मुझे उसके साथ असिस्ट करने का मौका मिला, और सारे रंगकर्मियों को, क्योंकि मैं भी खुद रंगकर्म से जुड़ा हुआ था, शिमला के सारे रंगकर्मियों को हमने जोड़ा और एक बहुत बड़ा एक अभियान हमने चलाया कि रंगकर्मियों को एक अच्छा मंच दिया जाए। और बहुत अच्छा लगा कि जब रंगकर्मियों को एक अच्छा मंच मिला, और ये आकाशवाणी में रहते हुए मेरे कार्यकाल में या मेरी अवधि में एक बहुत बड़ा मील पत्थर साबित हुआ, और जो मुझे आज भी याद आता है। और आज भी उस रंगकर्मी से जुड़े बहुत सारे साथी मेरे दोस्त हैं और बहुत अच्छा लगा, और मुझे आपसे साझा करते हुए भी अपने सफर में इस याद को बहुत अच्छा लग रहा है कि वो उत्सव बहुत ही शानदार रहा, जिसमें न केवल शिमला क्षेत्र बल्कि आसपास के क्षेत्रों में रंगकर्म की बहुत प्रशंसा हुई। आगे क्या हुआ इस बारे में फिर बात करेंगे, लेकिन आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में उसी प्रोग्राम में जिसका नाम है मेरी आवाज़ का सफर। दोस्तों, इस सफर में जुड़े रहेगा और यूं मेरे हम सफर बने रहेगा, लेकिन आज के लिए बस इतना ही।